हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जितने भी सारे वीडियो का पीडीएफ बाकी था, वो सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए गए हैं, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नहर है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नहर है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नहर है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक जो है वो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात जो है वो कहाँ पे बराबर होते हैं? हमारा ऑप्शन है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर। तो दिन और रात जो है वो कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम। तो रेडियम की खोज जो है वो किसने की थी? तो रेडियम की खोज जो है वो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। तो रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बाबरनामा लिखा गया है। बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, वो किस भाषा में लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है अरबी में, तुर्की में, उर्दू में या फारसी में। तो बाबरनामा जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी बी। बाबरनामा जो है वो तुर्की में लिखा गया है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा व्यापारी आया था? तो कौन सा व्यापारी सबसे पहले भारत आया था? तो पुर्तगाली। पुर्तगाली व्यापारी जो है वो सबसे पहले भारत आया था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले भारत आया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिंटन और लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय के भारत के गवर्नर जनरल थे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? यानी हिंदी को जो है हमारे संविधान के तहत कब स्वीकार किया गया? तो हमारा ऑप्शन है 14 अगस्त 1950, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949 और 14 नवंबर 1949। तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी मीन्स हो जाता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान जो है वो किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क और हृदय। तो हमारा इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। प्लीहा को रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है।
तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्लीहा। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सर्वाधिक है? तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की लंबाई जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा है? हमारा ऑप्शन है नेशनल हाईवे 31, नेशनल हाईवे 32, नेशनल हाईवे 33 या नेशनल हाईवे 2। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई ज़्यादा है? तो हमारा NH 31 ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सर्वाधिक है? तो NH 31 की लंबाई बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल हाईवे 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1870 से 71 के, या 1860 से 1861 में, 1880 से 1881 में, या 1990 से 1991 के बीच में। तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1860 से 1861 ईस्वी के बीच। तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? 1860 से 1861 के बीच। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत जो है वो 1860 से 1861 के बीच में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल धौलवीरा। धौलवीरा जो हो क्या है? हड़प्पा कालीन के समय का एक जगह है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल धौलवीरा किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। तो हड़प्पा कालीन स्थल धौलवीरा वो जो है भारत के किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। तो धौलवीरा किस राज्य में? गुजरात राज्य में। हड़प्पा कालीन स्थल का धौलवीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत कब हुई थी? यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा कोई भी चीज़ को भेजना या ऑर्डर करना वो कब प्रारंभ किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है 1932 में, 1934 में, 1935 में या 1882 में। तो पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 1935 में। तो 1935 में भारत में पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? शाहजहां जो थे उनका मकबरा कहाँ पे है? लाल किला, ताजमहल, आगरा फोर्ट और सिकंदरा। तो शाहजहां का मकबरा जो है वो ताजमहल में है और इनकी बीवी का मकबरा भी ताजमहल में ही है। यानी बेगम मुमताज और शाहजहां का मकबरा जो है वो कहाँ पे है? ताजमहल में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है? तो कौन सा ऐसा पद है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है? हमारा ऑप्शन है राज्यसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष या उप प्रधानमंत्री। इन चारों में से किसका उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं किया गया है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान किस नगर में स्थित है? तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है वो भारत के देहरादून में स्थित है और देहरादून जो है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है वो भारत के किस नगर में स्थित है? देहरादून में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब समाप्त समाप्त हुआ था? जैसे कि हम जान लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ किया गया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1 सितंबर 1939 में प्रारंभ हुआ था और उसका अंत जो है वो कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है 7 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 14 अगस्त 1945 और 21 अगस्त 1945। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को और यह जो है कुल
6 सालों तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 14 अगस्त 1945 तक चला था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब समाप्त हुआ था? 14 अगस्त 1945 को। और कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। और यह द्वितीय विश्व युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला था? 6 वर्षों तक। कब से शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 से। और कब खत्म हुआ? 14 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट है ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक जो है वो किस देश की सरकारी दस्तावेज है? यानी कहाँ की सरकारी दस्तावेज जो है वो ऑरेंज कलर की होती है, जिसे ऑरेंज बुक कहते हैं। तो ऑरेंज बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है भारत, नीदरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ऑरेंज बुक जो है वो किस देश की सरकारी दस्तावेज है? नीदरलैंड की। जबकि भारत की जो है वो कौन सी है? वाइट बुक। यानी वाइट बुक भारत की सरकारी दस्तावेज है, जबकि ऑरेंज बुक जो है वो नीदरलैंड की सरकारी दस्तावेज है। तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस साहित्यकार को हिंदी का तोता कहा जाता है? यानी किस साहित्यकार को हिंदी का तोता कहा जाता है? तो आमिर खुसरो को हिंदी का तोता कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आमिर खुसरो को हिंदी का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थापित है। और श्रीहरिकोटा जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो श्रीहरिकोटा जो है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट है बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? तो बिहार से बंगाल जो है वो कब अलग हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है 1916, 1912, 1918 और 1921। तो बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? 1912 में। तो बिहार से बंगाल कब अलग हुआ? 1912 में। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी पटना हाई कोर्ट जो है उसका स्थापना कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1916, 1955 या 2000 ईस्वी या 1947 में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1916 में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद बिहार के पहले राज्यपाल जो थे वो कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम जो है वो बिहार के पहले राज्यपाल थे। और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ये कौन थे? बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर। और जयराम दास दौलतराम कौन थे? ये गवर्नर थे, बिहार के फर्स्ट गवर्नर थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम बिहार के पहले राज्यपाल थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। जबकि श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गंगा, कमल, कमला, यहाँ पे कमला होगा, उसके बाद बूढ़ी गंडक और कोसी। तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा आंसर होगा वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।